नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं आपके साथ दीपाली अग्रवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखक निर्मल वर्मा के बारे में। हर लेखक का अपना एक कहन होता है। कोई गंभीर लेखक है तो कोई व्यंग का लेखक है, कोई प्रेरणादायी बातें लिख रहा है तो कोई हास्य की बातें लिख रहा है। एक लेखक है अकेलेपन का। अकेलेपन का लेखक वो है जो भीड़ में खड़े हुए आदमी के मन की बात को पढ़ लेना जानता है और जानता है कि कैसे वह अपनी जीवन यात्रा में एकाकी है। इसी एकाकीपन को अपनी किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाले लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को पढ़ने के बाद मैंने उनके लिए एक छोटा सा लेख लिखा था जो इस वीडियो के जरिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अगर आपने उन्हें पढ़ा है तो खुद को इससे जोड़ पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उनको जाकर पढ़िएगा और फिर वापस इस वीडियो पर लौटिएगा। किताबें किसी रेल के समान हैं जिनमें बैठकर कोई पाठक यात्रा करता है। अब ये लेखक का दायित्व है कि कोई पाठक कहीं पर चेन खींचकर उतर ना जाए। वहाँ निर्मल वर्मा एक ऐसे लेखक हैं जो आपको अनिवार्य रूप से अंत तक पहुंचा ही देते हैं। निर्मल की रेल यात्रा सुगम नहीं है। वह सदैव पहाड़ों से होकर गुजरती है, देवदार और चीड़ के वृक्षों के मध्य से। फिर मन की किसी ऐसी सुरंग में ले जाती है जहां विस्मय से सोचते हैं कि क्या इतना गहरा हिस्सा हमारे भीतर रहता है। सोचते हैं अक्सर रेल किसी बीहड़ के पास लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी रहती है, कभी चह बच्चों के बीच से गुजरती है तो कभी गढ़ों को पार करते हुए। उनके पात्र आपके सहयात्री हैं जिनका आपसे कोई निजी संबंध तो नहीं है, लेकिन जब वे आपसे संवाद करते हैं तो आपको अपने भूगोल पे विचरण को मजबूर कर देते हैं। निर्मल जीवन के लेखक नहीं हैं, मन के ज्योतिषी हैं। अंतिम मरण के प्रारंभ में ही आप जानते हैं किताब का अंत, फिर भी यात्रा करते हैं और वो आपको अवसाद के दूसरे छोर पर अकेला छोड़ देती है, खुद के साथ। वे दिन पढ़ने के बाद मैंने कई बार प्राग की तस्वीरें देखी। वहाँ का टाउन स्क्वायर, चार्ल्स ब्रिज, लगा जैसे निर्मल यहीं कहीं टहल रहे हैं, जैसे सितंबर 2019 में पटनी टॉप पर। मुझे खिड़की से देवदार के वृक्ष दिखे और उनके पार सड़क पर पीली रोशनी, और लगा कि जैसे निर्मल कहीं करीब ही हैं, जैसे यहीं कहीं बैठकर अपना कोई उपन्यास लिख रहे हैं। कितना अजीब है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर मन गहरा होता जाता है और फिर निर्मल तो मन के ज्योतिषी। मैं सोचती हूँ अगर किसी पहाड़ पर कई दिन गुजारती तो शायद उनकी कुछ विद्या आती। इंसान अपने मन के भीतर कोई खोह बनाए तो सभी एक से लगेंगे, क्योंकि देह के भीतर आत्माओं में तो कोई भेद नहीं होता। निर्मल का लेखन उसी खोह से निकल कर आता है। इसलिए जब आप निर्मल से बात करते हैं तो खुद की था पाते हैं। वो लंबे समय प्राग में रहे। वहाँ उन्होंने उस रेस्टोरेंट का जिक्र किया जहाँ कभी रिल्के बैठे थे। मैं कभी गई प्राग तो सोचूंगी कि कहीं किसी बरसात में किसी चह बच्चे में भीगे होंगे निर्मल वर्मा के भी मोजे।